हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज टेंस। तो आप अगर टेंस सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहिएगा, ठीक है। मैं आपको इतनी आसान भाषा में सिखाऊंगा, इतना आसान तरीके से सिखाऊंगा कि आप टेंस अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अगर आप ये सोचते हो कि मैं आए दिन टेंस भूल जाता हूं तो आप मेरे वीडियो को एक बार जरूर देखें और देखिए, फिर आप टेंस कभी भूलते हैं कि नहीं भूलते हैं। ठीक है भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस के विषय में हम लोग बातचीत करते हैं और सीखते हैं टेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो भैया देखिए, टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल। क्या मतलब होता है। टेंस का हिंदी में मतलब होता है काल। काल को बोलते हैं, काल का मतलब समय। ठीक है, तो यानी कि यदि टेंस का मतलब क्या हुआ, हमें किसी काम करने की मतलब समय का ज्ञान होता है। टेंस से हमको क्या पता चलता है, टेंस की हम लोग परिभाषा कैसे देते हैं। टेंस से हम लोग को क्या पता चलता है, किसी काम के करने की अवधि का ज्ञान होता है कि काम हमारा कब हो रहा है, कि हो चुका है, कि होगा। टेंस से हमको क्या मालूम होता है, टेंस से हमको मालूम होता है कि काम हमारा हो रहा है, कि हो चुका है या होगा। यानी कि काम करने की हमको अवधि का ज्ञान होता है, काम करने के समय की अवधि का ज्ञान होता है। इसीलिए टेंस से हमको क्या मालूम होता है भैया, टाइम से हमको यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, क्या ज्ञान, किसका ज्ञान नॉलेज होता है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि का ज्ञान होता है। टेंस से हमें पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि का ज्ञान होता है कि काम हमारा किस समय हो रहा है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि उनके नजर में कोई भी काम है तो वो तीन ही समय में होता है। कितने समय में होता है भैया, तीन समय में होता है। तो एक तो पहला समय उनका रहता है। पहला समय कौन सा रहता है, पहला उन्होंने बताया कि पहला भाई काम अगर होगा तो वो प्रेजेंट में होगा। किसमें होगा, अगर जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये हमारा काम इस समय चल रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बोलेंगे इसको, प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। जैसे हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं किस टेंस में काम कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट टेंस में काम कर रहा हूं। किस में काम कर रहा हूं, प्रेजेंट टेंस में काम कर रहा हूं, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। दूसरा उन्होंने कौन सा टेंस बताया, दूसरा बताया है पास्ट टेंस। क्या बताया है, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। ठीक है, और तीसरा कौन सा बताया, फ्यूचर टेंस। क्या बताया, फ्यूचर टेंस बताया है। ठीक है, तो तीसरा हमारा टेंस कौन सा होता है, फ्यूचर टेंस। तो पहला टेंस कौन सा हुआ, पहला टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भैया वर्तमान काल। क्या बोलते हैं, वर्तमान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तमान काल बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूतकाल। क्या बोलते हैं, भूतकाल। तो भूतकाल का मतलब क्या होता है भैया, मतलब जैसे कोई काम हो और हो चुका हो, गुजर गया हो। जैसे हम इस समय पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ा चुकेंगे, पढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमारा काम ये जो हो कर चुके हैं ना, तो ये हमारा काम किस में चला जाएगा, पास्ट टेंस में चला जाएगा। हाँ, पास्ट टेंस में। ऐसे हिंदी में समझो, जैसे कोई बच्चा, कोई इंसान होता है ना, तो इंसान होता है, वो जीवित होता है, उसके बाद वो मर जाता है ना, तो अभी हिंदी में कहते हैं लोग उसको कि भाई वो भूत हो गया, भूत हो गया, भूत। ऐसे मतलब बताते रहते हैं। भूत का मतलब क्या होता है, भूत का मतलब जो काम था अब वो काम हो चुका है, जो काम हो रहा था वो काम हो चुका है। इसीलिए इसको कौन सा टेंस बोलते हैं, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूतकाल। मतलब जो था अब वो काम हो चुका है, उसका सारा काम फिनिश हो चुका है, इसलिए उसको भूतकाल बोलेंगे। और दूसरा उसका अगला टेंस हमारा तीसरा फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है हमारा हिंदी में भविष्य काल। क्या होता है भैया, भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब जैसे हम आपको कल, अब आज तो पढ़ा रहे हैं, अब कल हम आपको फिर पढ़ाएंगे, यानी कि कल पढ़ाएंगे, आगे आने वाले समय में पढ़ाएंगे ना, कल यानी कि जो हमारा काम आगे होगा वही हमारा क्या होता है, वही हमारा होता है भविष्य काल होता है। क्या होता है, भविष्य काल। अच्छा, अब चलिए, तो हमारे टेंस कितने हो गए, टेंस हमारे तीन हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस कितने हुए, तीन हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस हुआ। चलिए अब बात करते हैं कोई टेंस हमारा अच्छा, चलिए, आपको टेंस अगर समझ में नहीं आता है कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है, कोई अगर सेंटेंस लिख दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि ये प्रेजेंट टेंस का है, कि पास्ट टेंस का है, कि फ्यूचर टेंस का है, तो आप उसको देखकर बता देंगे। कैसे बताएंगे, देखेंगे और बता देंगे। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में, किसी सेंटेंस यानी कि किसी वाक्य के लास्ट में अगर आपको हा नजर आ जाता है, लास्ट में हा दिख जाता है। अब हा का मतलब भैया क्या, अब हा का मतलब है यानी कि हाय भी हो सकता है,
या हो भी हो सकता है, या है भी हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट में अगर आपने हा देखा, लास्ट में हा देखा, हा का मतलब है देख लिया, हो आ गया या है आ गया, कोई वाक्य हमने लिखा हुआ है और उसके लास्ट में तुमको हा दिखा, तो वो सेंटेंस आप किस टेंस का समझेंगे? वो सेंटेंस आप समझेंगे भैया प्रेजेंट टेंस का। किसका समझेंगे? प्रेजेंट टेंस का मान लेंगे, ठीक है। वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का होगा, वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का होगा। अगर लास्ट में आपको भैया दिख जाता है था, क्या दिख जाता है? था का मतलब यानी कि थी भी हो सकता है, था भी हो सकता है और थे भी हो सकता है। तो लास्ट में अगर आपने देख लिया, किसी वाक्य के अंत में देखा था, तो उसको समझेंगे पास्ट टेंस। क्या समझेंगे? उसको समझेंगे पास्ट टेंस समझ लेंगे। अगर लास्ट में तुमको दिख गया गा, क्या दिख गया लास्ट में? किसी वाक्य के लास्ट में तुमको दिख गया गा। अब गा का मतलब तुमने गा या गी या गे, इसमें से कुछ भी आपको दिख गया, यानी कि गा लास्ट में दिखा। अब गा का मतलब गा भी हो सकता है, गी भी हो सकता है, लास्ट में मतलब गा अगर आ जाता है, लास्ट में अगर कोई अच्छा लास्ट में अगर आपको गा दिख जाता है तो उसको आप समझ लेंगे फ्यूचर टेंस। चलिए हम प्रेजेंट की बात करते हैं। जैसे कि देखो आपका लिखा वह बाजार जा रहा है। अब देखो भैया लास्ट में तुमको हा दिखा, हा दिखा, तो इस सेंटेंस को आप समझेंगे प्रेजेंट टेंस। क्या समझेंगे? ये सेंटेंस किस टेंस का हो गया? प्रेजेंट टेंस का हो गया। किस टेंस का हो गया? प्रेजेंट टेंस का हो गया। हम अगर इसी को लिख दें कि वह बाजार जा रहा था। अब लास्ट में भैया देखो तुमको इसमें हा दिखा तो समझ लिए थे प्रेजेंट। अब लास्ट में तुमको था दिखा तो लास्ट में क्या दिखा? लास्ट में अब आपको दिखा था, तो इसको समझ लेंगे भैया पास्ट। क्या समझेंगे? पास्ट टेंस। क्या समझेंगे? पास्ट टेंस समझ लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगा, जाएगा। अब देखो भैया लास्ट में तुमको गा दिखा, लास्ट में गा दिखा, गा का मतलब क्या होगा? फ्यूचर। गा का मतलब ने क्या बताया है? फ्यूचर टेंस। क्या समझेंगे? फ्यूचर टेंस। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में आपको हा दिखता है तो आप समझेंगे प्रेजेंट टेंस, अगर आपको दिखता है था तो आप समझेंगे पास्ट टेंस, अगर आपको दिखता है किसी वाक्य के लास्ट में गा तो आप समझ लेंगे फ्यूचर टेंस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो अगर आपको लास्ट में गा दिख रहा है तो आप समझ लेंगे फ्यूचर, ठीक है। हा दिखा प्रेजेंट, था दिखा पास्ट और गा दिखा फ्यूचर, ठीक है। तो ये हमारे आप सेंटेंस पहचाना समझ गए, सीख गए होंगे कि टेंस हमारा जो भी सेंटेंस लिखा है ये किस टेंस का है, ठीक है। अब चलिए थोड़ी सी और हम आगे बात करते हैं। चलिए अच्छा, प्रत्येक टेंस के चार भैया प्रकार भी होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो मान लीजिए हम अगर बात करते हैं प्रेजेंट की, किसकी बात कर लेते हैं? प्रेजेंट की, प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे? 4 प्रकार बनेंगे प्रेजेंट के। तो देखिए भैया 4 प्रकार कैसे बनेंगे। तो पहला हमारा प्रेजेंट का पहला हमारा काम कौन सा बनेगा? पहला काम, अगर जैसे कोई काम अगर मतलब अनिश्चित है तो उसको क्या बोलेंगे? इनडिफिनिट। प्रेजेंट का पहला कौन सा बनता है? पहला प्रेजेंट का इनडिफिनिट बनता है। कौन सा बनता है? इनडिफिनिट। कौन सा बनेगा? इनडिफिनिट। तो दूसरा कौन सा बनेगा? पहला इनडिफिनिट, प्रेजेंट का प्रेजेंट इनडिफिनिट। पहला सेंटेंस कौन सा बनता है? प्रेजेंट इनडिफिनिट। दूसरा कौन सा बनेगा? कॉन्टिन्यूअस। दूसरा कौन सा बनेगा? कॉन्टिन्यूअस बनेगा। तीसरा कौन सा बनेगा? तीसरा हमारा परफेक्ट बनेगा। और चौथा कौन सा बनेगा? चौथा हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। कौन सा बनेगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, ठीक है। तो ये अब देखिए ये पहला कौन सा हो गया? प्रेजेंट इनडिफिनिट। पहला कौन सा बनेगा? प्रेजेंट इनडिफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा कौन सा बनेगा? दूसरा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। तीसरा कौन सा बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। अच्छा, चौथा कौन सा बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। कौन सा बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा।
तो ये हमारा चौथा सेंटेंस हो जाएगा। कौन सा? चौथा सेंटेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे प्रेजेंट के कितने बन गए? 1 2 3 4, सॉरी, पहला 1 2 3 4, तो प्रेजेंट के हमारे कितने सेंटेंस बन गए? प्रेजेंट के हमारे 4 टेंस बनेंगे। कितने टेंस बनेंगे? 4। तो प्रेजेंट के हमारे 4 बनेंगे। इसी प्रकार हमारे पास्ट के भी 4 बनेंगे। इसी प्रकार हमारे पास्ट के कितने बनेंगे? 4। तो पहला कौन सा बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। पहला कौन सा बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और फिर क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट। क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो भैया, हमने यहां पर लिखा नहीं है, आप लोग समझ लेंगे, अपने आप ही समझ लेंगे कि यहां पर पास्ट है। ठीक है, पहला कौन? पास्ट का कौन? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो भैया आपको देखो इंडेफिनिट लर्न करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो दोनों एक ही सेम है। ठीक है, तो आप थोड़ी सी मेहनत करिएगा तो ये आपको पास्ट के भी लर्न हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारे फ्यूचर के भी 4 बनेंगे। तो 4 ये हो गए, 4 ये पास्ट के बनेंगे और 4 हमारे फ्यूचर के बनेंगे। तो इस प्रकार हमारे कुल टेंस कितने हो गए? तो इस प्रकार हमारे कुल टेंस 12 हो गए। कितने हो गए? टेंस हमारे 12 हो गए। तो टोटल टेंस कितने? 12। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं इनको, इनकी आइडेंटिटी करना सीखेंगे कि अभी तो आपने ये सिर्फ अब ये इनके भी तो प्रकार हमको सीखना है कि इंडेफिनिट का हमारा कोई सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो इंडेफिनिट का है, कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ये भी तो हमको सीखना है ना। चलिए देखते हैं भैया, और उनकी आइडेंटिटी भी हम आपको बताएंगे। देखिए भैया, पहला कौन सा होता है? इंडेफिनिट। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा होता है? पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, पहला हमारा कौन सा बनेगा? पहला हमारा प्रेजेंट टेंस। देखिए भैया, तो देखिए भैया, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब ता। क्या समझेंगे? इंडेफिनिट का मतलब ता। जिसके लास्ट में आपको ता दिखेगा वो क्या समझेंगे आप? इंडेफिनिट समझेंगे। क्या समझेंगे? इंडेफिनिट समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस। क्या आता है? कॉन्टिन्यूअस आता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हिंदी में क्या होता है? रहा होता है। कॉन्टिन्यूअस का हिंदी मतलब क्या होता है? रहा होता है। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब चुका। परफेक्ट का मतलब चुका। ठीक है, और परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या होता है? परफेक्ट, तो इसका मतलब होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब यानी कि रहा, समय प्लस रहा। क्या इसमें आएगा? समय इसमें आएगा और प्लस रहा आएगा। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो भैया देखिए इंडेफिनिट का मतलब आप लोग ता भी समझेंगे और गा। ता और गा दो चीजें इंडेफिनिट में आएंगे, ता और गा। ठीक है, और था। ठीक है, देखिए भाई कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा, और परफेक्ट का मतलब चुका, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब समय प्लस रहा। क्या दिया होगा? टाइम प्लस रहा होगा। क्या रहेगा? टाइम प्लस रहा रहेगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे
वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब हा देख लिया भैया, तो हा का मतलब क्या, हा का मतलब प्रेजेंट, हा का मतलब क्या प्रेजेंट, हा का मतलब क्या हमने बताया था, प्रेजेंट बताया था। और रहा का मतलब क्या, रहा का मतलब कंटीन्यूअस, रहा का मतलब कंटीन्यूअस। तो ये हमारा सेंटेंस कौन से टेंस का हो गया, यानी कि दिया हुआ सेंटेंस हमारा किसका हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया। ठीक है, कितनी मतलब कोई भी सेंटेंस लिखा है तो अब आप इतने से ही हमारे समझ सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए फिर देखिए अगला सेंटेंस, मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था। अब देखो भैया, था लास्ट में देखा, था का मतलब क्या है, था का मतलब पास्ट है, था का मतलब क्या पास्ट, और रहा का मतलब क्या है, रहा और प्लस टाइम, रहा और प्लस टाइम। तो रहा और प्लस टाइम का मतलब क्या, परफेक्ट कंटीन्यूअस। रहा और प्लस टाइम का मतलब क्या है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस का हुआ, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हुआ। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हुआ। फिर भाई देखो और सेंटेंस अब आपको देते हैं। अभी हम आपको सेंटेंस से पहचानना बता रहे हैं, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो भी लगेगी तो वो हम अभी आपको बताएंगे। अभी हम सिर्फ सेंटेंस आपको पहचानना सिखा रहे हैं कि सेंटेंस जो लिखा होगा तो उसको कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस का है, ये हम अभी सीख रहे हैं बस। ठीक है, जैसे वह गीत गा चुकेगा, चुकेगा। अब देखो भैया, अब तुमने गा देखा, लास्ट में गा देखा, तो गा का मतलब क्या हो गया, गा का मतलब फ्यूचर। गा का मतलब क्या, हमने अभी आपको बताया था सबसे पहले, हमने कहा कि जिसके लास्ट में हा दिखा प्रेजेंट टेंस, था दिखा पास्ट टेंस, और गा दिखा फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर ये आपको दिख गया, गा दिख गया तो फ्यूचर समझ लिए, गा दिखा नहीं क्या फ्यूचर में चले गए। अब हम बात करते हैं, देखो भैया चुके, चुका का मतलब क्या है, चुका। अब यार चुका का मतलब क्या, चुका, चुका भी हो सकता है, चुके भी हो सकते हैं। तो मतलब चुका लास्ट में दिखा तो आप समझ लिया परफेक्ट, क्या समझ लिया परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये सेंटेंस हमारा किस टेंस का हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब देखो भैया, हम नदी में नहा रहे होंगे। अब देखो भैया, अब लास्ट में तुमको फिर गा दिख गया, गा दिखा और रहे भी दिखा, गा दिखा रहे दिखा, यानी कि गा का मतलब क्या, गा का मतलब भैया फ्यूचर। गा का मतलब क्या समझे, गा का मतलब आप फ्यूचर समझ लिए, और रहे का मतलब क्या कंटीन्यूअस, रहे का मतलब कंटीन्यूअस। यानी कि ये सेंटेंस हमारा किस टेंस का हो गया, ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस का हो गया। तो आप लोग को इस प्रकार सेंटेंस पहचानना। अब जिसके लास्ट में आपको ता दिखेगा वो आप समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या समझेंगे, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, हूं का मतलब हा आ गया यानी कि प्रेजेंट, और ता का मतलब क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अगर यहां पे लिखा होता अभी था, पढ़ता, मैं पुस्तक पढ़ता था, तो यानी कि ये कौन सा हो जाता पास्ट इंडेफिनिट, कौन सा हो जाता, था का मतलब क्या है पास्ट, और ता का मतलब क्या इंडेफिनिट, ता का मतलब क्या इंडेफिनिट। ठीक है, तो मैं पुस्तक पढ़ता हूं आई, ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता था, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। क्या समझे इसका मतलब, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इनके साथ में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, और कौन सी मेन वर्ब रखेंगे, और कौन सी इसमें वर्ब आएगी। ठीक है, इसके विषय में हम लोग सीखेंगे, बहुत आसान तरीके से हम लोग आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छा इसी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें देखो भैया, कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटीन्यूअस यानी कि जिसमें रहा आ जाएगा, उसमें इज, आर, एम, वाज और वर का प्रयोग करेंगे। किसका,
इज आर एम वाज वर, और किसका प्रयोग करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। तो कॉन्टिन्यूअस में किसका प्रयोग करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब कौन सी प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है, आईएनजी जोड़ना है। अच्छा, चुका का मतलब क्या है, चुका में आपको सिर्फ क्या करना है, हैज, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगेगा, चुका वाले में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा और हैड लगेगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा और हैड आएगा। ठीक है, और भैया एक ही यही सेंटेंस है जिसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। परफेक्ट ही एक ऐसा सेंटेंस है, एक टेंस होता है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। बाकी ऐसा कोई सेंटेंस नहीं आता है जिसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसमें भी क्या प्रयोग करेंगे, हैज बीन और हैव बीन और हैड बीन। किसका प्रयोग, हैड बीन का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हमारा प्रेजेंट का है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट में यस या ईएस या आईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा सेंटेंस पास्ट का है तो उसमें हम लोग किसके, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर हमारा फ्यूचर आ गया तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विल या शैल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल या शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। कंटिन्यूअस में हम लोग किसका प्रयोग है, इज आर एम वाज वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और परफेक्ट अगर हमारा कोई सेंटेंस आता है तो उसमें हैज, हैव और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इतना आई होप समझ में आया है। ठीक है, अब हम इसको एक चार्ट के माध्यम से सीखेंगे जिससे आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए भैया, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में हमारा इंडिफिनिट है, अगर इंडिफिनिट प्रेजेंट में हमारा अगर इंडेफिनिट है तो इसमें हम यस, ईएस या आईईएस का प्रयोग करते हैं, आईईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आईईएस का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो उसमें डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इंडेफिनिट में कौन आता है, इंडेफिनिट में हमारा रहा रहता है। कौन रहेगा, रहा। इंडेफिनिट में ता, क्या आएगा, ता। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस या आईएस का प्रयोग करेंगे। यस या ईएस या आईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब हमने क्या बताया है, कॉन्टिन्यूअस का हमने मतलब बताया है रहा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा। इसमें किसका प्रयोग करेंगे, इसमें इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। उसके बाद हमारा आता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब चुका। इसमें हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, हैज या
हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर हमारा आ जाता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में किसका प्रयोग करेंगे? तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम लोग हैज या हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे हो गए प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस या आईएस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम लोग इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो उसमें हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे या वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है तो उसमें हैज बीन या हैव बीन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रेजेंट के हो गए। ये किसके हो गए? ये हमारे प्रेजेंट के हो गए और इनके साथ में लगने वाले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात हो गई। उसके बाद हमारा आता है पास्ट टेंस। तो पास्ट में हमारा अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट ही एक एकलौता ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो उसमें हम लोग डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करते हैं भैया? डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हमारा पास्ट कंटीन्यूअस आ जाता है तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? उसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज और वर का प्रयोग करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वाज, वर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर हमारा आ जाता है पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब चुका। अब चुके में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट यानी कि टाइम और प्लस रहा था आएगा, लास्ट में टाइम रहेगा और रहा था, यानी कि इसमें किसका प्रयोग करेंगे? इसमें हम लोग हैड बीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैड बीन का प्रयोग और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे हो गए पास्ट के। अब पास्ट के बाद हम लोग किसका आएंगे? फ्यूचर पे आ जाएंगे। किस पे आएंगे? फ्यूचर की बात करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? विल या शैल। किसका प्रयोग करेंगे? विल या शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट अगर हम लोग आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे, आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे। बाकी सबके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? बाकी सबके साथ में विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस है यानी कि रहा, रहे, पढ़ रहा, होगा ऐसे आ जाएगा तो उसमें विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे। विल बी या शैल बी का भाई प्रयोग करेंगे। विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में किसका प्रयोग करेंगे? विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब क्या? हैज, हैव, यानी कि विल हैव या फिर शैल हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? शैल हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। अगर हमारा सेंटेंस आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में वही भैया विल हैव बीन क्या लगाएंगे? सब में इसमें बीन जरूर लगना है। विल हैव बीन या फिर किसका प्रयोग? या फिर शैल हैव बीन। क्या लगेगा? शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो भैया ये हो गया हमारा सेंटेंस टेंस हमारा हो गया फिनिश। हमने एक सारी के सारे हमने टेंस, आइडेंटिटी और उन पे साथ लगने वाले वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का भी अध्ययन कर लिया। अब किसी सेंटेंस में अगर कोई दिक्कत होती है या कोई सेंटेंस आपको पहचानने में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको बहुत इजी तरीके से आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसका हम लोग अभी एक दूसरा पार्ट भी बनाएंगे जिसमें हम लोग टेंस बनाना सीखेंगे, सेंटेंस को बनाना सीखेंगे कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।